इसी हफ्ते की बात करें तो 2% की गिरावट सोने में, 6% की गिरावट चांदी के प्राइसेस में यहां पर देखने को मिली है। हमारे साथ इब्जा से सुरेंद्र मेहता जी जुड़े हैं। सुरेंद्र जी नमस्कार। सबसे पहले तो कैसे देखते हैं प्राइसेस, और क्या इंडियन बायर्स के लिए ये अच्छा समय है जो प्राइसेस सस्ते हुए हैं प्राइस सेंसिटिविटी के हिसाब से? जी बिल्कुल, जिस तरह से पिछले 3 दिनों से एक बियरिश मोड गोल्ड में बना हुआ है, तो भारतीय बाजारों में बिकवाली बहुत ज्यादा है। और यदि मैं फ्यूचर और स्पॉट की बात करूं तो स्पॉट प्राइसेस फिलहाल फ्यूचर प्राइसेस के ऊपर चल रहे हैं। तो बहुत ही ग्राहकी बहुत ज्यादा है और लोग इस बियरिश मोड का पूरा फायदा उठा रहे हैं। आगे जिस प्रकार से लोगों को पता है कि एक फेस्टिवल सीजन भी धीरे धीरे शुरू हो जाएगा, तो लोग इसका फायदा जरूर उठा रहे हैं। जहां तक प्राइसेस की बात है तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार से कल फेड की मिनट्स आई हैं और जो हॉकी स्टेटमेंट उन्होंने दिया है, तो मुझे लगता है एक बार गोल्ड $1745 तक नीचे दिखा सकता है। और ये लेवल 2 से 3 बार ये टेस्ट कर चुका है, तो मुझे ये एक फाइनल लेवल लगता है और वहां से फिर अपवर्ड मूवमेंट गोल्ड में चलेगा। सुरेंद्र जी, पीछे जब हमने रुपया गिरता हुआ देखा, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सोने के भाव चढ़ते हुए देखे, खरीदारी नहीं थी और भाव यहां पर एक डिस्काउंट में थे। अब क्या ऑन ग्राउंड फिजिकल मार्केट्स में प्राइसेस स्टेबलाइज होने लगे हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि यदि हम 2 हफ्ते पहले की बात करें, 10 दिन पहले की बात करें, तो अचानक से उसमें एक तेजी आई थी। तो अब लोगों को कहीं ना कहीं जो ग्राहक है वो जानता है कि जिस प्रकार से इंटरनेशनल मार्केट में इन्फ्लेशन के नंबर बने हुए हैं और जिस प्रकार से फेड जो है वो इंटरेस्ट रेट घटाने बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं हो रहा है एंड दिस माइट टर्न इनटू अ रिसेशन। तो गोल्ड में धीरे धीरे बाइंग अपॉर्चुनिटीज बनती जा रही है और भारतीय ग्राहकों के लिए ये वन ऑफ द बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी है। मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि अगर हम डॉलर इंडेक्स को भी देखें तो काफी मजबूती के साथ खड़ा है। तो इस प्रकार से रुपए में गिरावट मुझे लगता है कि जारी रहेगी, क्योंकि हमने 80 के ऊपर रुपया जाते हुए देखा है, उसके बाद थोड़ा सा करेक्शन आया है, लेकिन वापस ही 80 की तरफ बढ़ता जा रहा है। तो यदि यहाँ पे रुपया वीक होता है और इन्फ्लेशन के नंबर बढ़ते हैं, आगे रिसेशन दिखता है, तो भारतीय निवेशकों के लिए या कंज्यूमर के लिए ये बहुत बेहतरीन मौका है गोल्ड बाय करने। और आप यही चीज चांदी के लिए भी कहेंगे, क्योंकि पिछले 2-3 महीने में अगर चांदी के इंपोर्ट्स देखे जाएं तो काफी बेहतर हैं भारतीय बाजारों में? देखिए, चांदी हमेशा से वॉलेटाइल प्रोडक्ट रही है, लेकिन यदि आप पिछले 1.5 महीने से लगभग 40 दिनों का चांदी का एक पैटर्न देखें, तो चांदी ने नीचे में लगभग $18.7 के आसपास का एक ब्रेकआउट किया था और वहां से ये $20 के आसपास सेटल होने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ से डेफिनेटली इसमें एक अपवर्ड मूवमेंट ही होगा गोल्ड की तरफ। सुरेंद्र जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो यानी कि खरीदारी यहाँ पर बनती है और स्पेशली इंडियन मार्केट्स में फेस्टिविटीज के चलते हुए यहाँ पर बाइंग फिर से लौटी है। आप कैसे देखते हैं प्रथमेश, स्पेशली यहाँ पर अगर चांदी के प्राइसेस देखें और उसको अगर मेटल्स के साथ जोड़ के देखें, क्योंकि हल्का सा रिबाउंड यहाँ पर भी है? सिल्वर और गोल्ड की कंपैरिजन मेरे ख्याल से गोल्ड में बेटर अपॉर्चुनिटी है। अगर आप ट्रेड के पर्सपेक्टिव से देखें तो मुझे अगर ट्रेड के पर्सपेक्टिव से कुछ करना है तो मैं गोल्ड में 51,820 जो करीब यहाँ से 120 रुपीज ऊपर है वहां पे बेचने की सलाह रहेगी। 52,140 का स्टॉप रहेगा और नीचे में करीब अराउंड 51,260 की टारगेट रहेंगे। मेरे ख्याल से अगर ये डे स्ट्रेटेजी के हिसाब से है तो इसमें थोड़ी गिरावट है, बट यस अगर फेस्टिव सीजन के हिसाब से देखिए अगर गिरावट है तो वहां पे बाय करने की अपॉर्चुनिटी बन जाती है जो लोग स्पॉट में बाय करना चाहते हैं। ट्रेड के लिए आज के हिसाब से सेल करना जरूरी है। ऑलराइट, बात अब यहाँ पर मेटल्स की करेंगे, क्योंकि बेस मेटल्स में भी पिछले कुछ दिनों की खरीदारी के बाद हल्की मुनाफा वसूली हमने आज आते हुए देखी है। अजय, आपको चर्चा में शामिल करना चाहेंगे, कैसे देखते हैं आप बेस मेटल्स को अब?